Hello everyone, my name is Monica and welcome back to my channel MP Edu Classes। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम संज्ञा पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इट मीन्स हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सब में डिस्कस किया था। चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हमने भाववाचक संज्ञा को कंप्लीट कर लिया था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जहाँ पर ख़त्म किया था। भाववाचक संज्ञा एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जहाँ पर हम फीलिंग्स की बात करते हैं, जो हमें देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा में आता है। इसमें हम मोस्टली क्वालिटी यानी कि गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, मूर्त भाव अथवा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा समझना। जैसे ज़्यादा खाने से आलस आता है। आलस कैसा होता है, हम लोग फील कर पाते हैं कि आलस आ रहा है। ज़्यादा दौड़ने से थकान लगता है, आती है, वो भी हम एक तरह से फील ही कर पाते हैं। उसको हम दिखा नहीं सकते कि कैसी थकान है, कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। हम सिर्फ फील कर सकते हैं और सामने वाला भी समझ सकता है कि हाँ इसको थकान हो गई है। कम सोने से सर दर्द होता है। सेम कंडीशन, आप फील कर पाते हैं, आप दिखा नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा हमने देखा था कि जो हमें देखा था कि जैसे एक कैटेगरी में आते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं जिनमें कुछ सिमिलरिटी होती है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। सर्वनाम वे होते हैं जो नाउन की जगह यानी कि संज्ञा की जगह यूज़ करते हैं। अगर मेरे पास कोई पेन है मेरे पास में, अगर तो वो यह बोलूँगी उसे मैं, दूर है तो वहाँ बोल दूँगी, मेरी चीज़ है तो मैं उसे अपना बोलूँगी, मेरी बोलूँगी, इस तरह से बोलूँगी। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है। लड़की है, उसकी विशेषता क्या हो सकती है, वो सुंदर है या तो वो इंटेलिजेंट है। क्रिया वो होती है जो कार्य करने की प्रोसेस होती है। अवयव, इसको हम अव्यय भी बोलते हैं। ये एक कहना चाहिए मापन विधि होती है जिसको हम बताते हैं। जैसे दूरी को हम मापते हैं, है ना, तो दूरी क्या होगी, अव्यय होगी। तेज, धीमा, ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अव्यय होंगी। चलिए इसको ब्रीफ में समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमें ये तो पता है शिशु क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका भाववाचक क्या कैसे बनेगा। जो भी शब्द दिया है उसकी कोशिश करिएगा कि आप उसमें प्रत्यय लगा दें, तो शिशु से क्या बन जाएगा, शिशुता। एग्जाम में आपको शिशुता ना देखकर शब्द देगा। विद्वान का क्या बनेगा, विद्वता। मित्र का मित्रता। पुरुष का पुरुषत्व। सर्वनाम मैंने आपको समझा चुका है। जैसे कि मम माता को डिफाइन करता है, तो मम से क्या बनता है, ममता। कोई चीज़ खुद की होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपना। तो अपना से क्या बनता है, अपनापन या अपना आप। निज से क्या बनेगा, निजत्व। शब्द से स्वत्व। स्वत्व क्या होता है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वे चीज़ें जिसे हम अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करें या फिर वो चीज़ें जिन्हें हम अपनाने की कोशिश करते हैं, वो स्वत्व कहलाता है। क्रिया विशेषण, क्रिया भी हो और उसकी विशेषता भी बताई जाए। मैंने दोनों पॉइंट को एक साथ ले लिया है, इसी में हम दोनों को समझ लेंगे। जैसे मंद है, प्रोसेस भी होती है और एक धीमे होने की क्रिया भी है। तो वो कैसी क्रिया है, जो धीमे गति में हो रही है। कोई प्रोसेस तो हो रही लेकिन कैसी हो रही, स्लो हो रही। तो मंद क्या है, क्रिया विशेषण है। तो उससे क्या बनेगा, हम उसमें ई प्रत्यय लगा देंगे तो मंदी बन जाएगा। दूर से दूरी, तीव्र से तीव्रता। कठोर, कोई वस्तु कठोर होती है, प्रोसेस नहीं विशेषता है, तो कठोरता होगा। मोटा है इंसान, अब मोटा है, उसको क्या प्रोसेस होगी, मोटा है तो विशेषण है, तो उससे क्या बना, मोटापा। अव्यय मैंने बताया था, जिससे हम मेजरमेंट के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं कि तेज है, कम है, अधिक है, स्लो है, इस टाइप से। दूर तो दूरी बना, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार बनाया, शीघ्र से शीघ्रता। अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसा है। अगर आपने पढ़ा ध्यान से देखा होगा तो हमें समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। पुस्तक का नाम नहीं दिया तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। शैशव शिशु का था। लड़की
कौन सी पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है ये नहीं बताएगा। तो ये तीनों क्या है, जातिवाचक है, लेकिन लोहा नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं? मिलाप, जैसे कि भरत मिलाप होता है ना, तो मिलाप क्या है, भाववाचक है। स्वत मैंने बताया था अपनापन होता है, सेवा एक भाव होता है, तो ये तो है। बाकी भी देख लेते हैं, अपनापन है, बुढ़ापा भी है, लेकिन वृक्ष नहीं है। वृक्ष क्या है, ये जातिवाचक है। उदासी, शेर एक शेर एक कैटेगरी में आता है। चालाकी भी है, यौवन भी अपना आना है, और बुनना एक क्रिया है। कुंज क्या होता है, कुंज वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे झाड़ियाँ और लताओं से वो जगह घिरी हो, वो कुंज कहलाती है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आती है, समूहवाचक में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संख्या नहीं है? चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। ऑप्शन से जाते हैं, पहले लास्ट से। गाय, गाय एक जातिवाचक है क्योंकि बहुत सारी गाय आती हैं, गाय की बहुत सारी नस्लें होती हैं, तो ये तो है। हिमालय, इसमें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पर्वत के अंदर क्या क्या आता है, नीलगिरी, अरावली, हिमालय खुद आता है, पंखा भी बहुत सारे आते हैं, तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका, हिमालय आएगा। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, रेखांकित पद में संज्ञा। फूलों मतलब एक कैटेगरी को बता रहा है, तो ये कौन सी क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा। लास्ट देखते हैं, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द। रावण एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं कि रावण कौन सा व्यक्ति है, उस टाइप के लोगों के बारे में बात हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। हरियाली, हरियाली मतलब सब कुछ हरा हरा दिखना, तो उसको हम हरियाली बोलते हैं, ये हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है, तो ये क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होता है उससे ज़्यादा उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।